नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसने पूरे भारत को झंझोड़ के रख दिया। वो है पहलगाम अटैक, जो कि कश्मीर में हुआ। और कब हुआ ये? 22 अप्रैल 2025 को। इसको हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी डिकोड करेंगे और जनरली भी डिकोड करने वाले हैं इसमें, ताकि आपको सब कुछ पता चल पाए इस इवेंट के बारे में, ए टू जी। ये दहशतगर्दी के बारे में आपको पता चल पाए कि कैसे ये अलाइन है हमारे देश की सिक्योरिटी से और कैसे ये रुकनी चाहिए। तो इसमें हम कुछ चीजों की बात करने वाले हैं। आज हम न्यूमरोलॉजिकली भी बात करेंगे और आज हम जो है वो जनरल देश के मुद्दे पे भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज कि इस तरह की वॉर को कहते क्या है? तो इस तरह की वॉर को कहते हैं शैडो वॉर। जब आपके अंदर सीधा सीधा हिम्मत नहीं होती किसी के अंदर अटैक करने की, आप आंखों में आंखें डाल के उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तब आप पीछे से घुस के आते हैं और शैडो वॉर करते हैं। इसको प्रॉक्सी वॉर भी बोला जाता है, जब सामने दुश्मन खड़ा ही नहीं है। पहले किसी के भी थ्रू बंदे मरवाओ और बाद में बोलो हमें क्या पता, हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है। आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप उस हमले की जिम्मेवारी ले पाओ। आपके अंदर इतना भी गट्स नहीं है कि आप सामने आ पाओ। और ऐसा होता पता क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इस कारण का नाम है एसिमेट्रिकल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली जब आप ये बात जानते हो कि सामने वाले की जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है वो इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि आप सीधा सीधा 8 दिन भी नहीं खड़े हो पाओगे। याद है आपको 1971 की वो वॉर, जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों के अंदर बढ़ गया था? कितने सारे लोगों ने, मोर देन 90,000 सोल्जर्स ने पहली बार इस तरह से सरेंडर किया था। सबकी पतलूनें उतर चुकी थी, नाम खराब हो चुका था, शर्मिंदा हो चुके थे सारे लोग। और इंडिया ने बहुत सारा एरिया उनका जो है कब्जा भी लिया था, जो कि गुडविल के अंदर छोड़ा था बाद में। याद है आपको वो? सो जब आपको पता है कि आप मिलिटरीली लड़ नहीं पाओगे, सुपीरियरिटी से लड़ नहीं पाओगे, तो इस तरह की स्ट्रैटेजी ये कायर लोग अपनाते हैं। क्या है स्ट्रैटेजी का नाम? इस स्ट्रैटेजी का नाम है असिमेट्रिकल वॉरफेयर स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर आप लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हो। छुटभइये भेजते हो उस देश के अंदर और मार के वो लोग भाग जाते हैं, और आप बाद में कहते हो हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं ये क्या हो गया। सो जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा, इस तरह के ग्रुप्स का यूज किया जाता है, जो कि इंडिया के अंदर जो है तरह तरह के जो है दहशतगर्दियों को भेजते हैं और बाद में जो है वो पल्ला झाड़ लेते हैं। अब इसके अंदर आप एक और बात देखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है कि जब इंडिया स्टैंड लेना चाहता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान ये बात फैलाता है। क्या बात फैला देता है? कि हम तो पागल से लोग हैं जी, हम तो न्यूक्लियर छोड़ देंगे। बट क्या ये लोग पागल से हैं, या ये लोग प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये 5 दिन भी खड़े नहीं हो पाएंगे इंडिया के सामने। दिस इज अ ब्लफ एक्ट एंड इंडिया को इस बार ये पकड़ना होगा। इंडिया की जो पॉलिसी है वो हमेशा से रही है फ्रेंड ऑफ ऑल एनिमी ऑफ नन, यानी कि हम सबके फ्रेंड है और किसी के भी दुश्मन नहीं है। बट यहाँ पे मीठा बन के काम नहीं होगा, यहाँ पे तो गर्दन से पकड़ लेना होगा ऐसे लोगों को। ये पागल से लोग जो बनने की एक्टिंग करते हैं, बट एक्चुअल में ये लोग दिमागी तौर के ऊपर सड़ चुके हैं, तभी तो इस तरह की हरकतें करते हैं। दूसरा, आपको एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान है वो आइडियोलॉजिकली एक फेलियर कंट्री है। दैट इज अ फेल्ड नेशन। ये नेशन फेल्ड क्यों है? क्योंकि बलोचिस्तान हमेशा इनके ऊपर खड़ा है, और बलोचिस्तान में इतने सारे लोग मिसिंग हुए, इतने सारे लोग मिसिंग हुए। बलोचों की जो कौम है इतनी ज्यादा ब्रेव कौम है कि पाकिस्तान उनके सामने लड़ नहीं सकता, तो बार बार डरता है और उनका हक उनसे छीनता है। जितने भी लोग हैं बलोचिस्तान के, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं आज, और ये लोग ये कायरों की हरकतें करे जा रहे हैं। इधर से तालिबान इनके पीछे पड़ा हुआ है, उधर से बलोचिस्तान उनके पीछे पड़ा हुआ है, उधर से सिंध का रीजन इनके हाथ से छूट रहा है। तो इन सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए आर्मी चाहती है कि हमेशा फाइट चलती रहे। अपने देश को यह दिखाया जाए कि इंडिया का खतरा मंडरा रहा है, ताकि ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। और ये करते क्या है? दहशतगर्द। बाद में उसका क्लेम भी नहीं ले पाते। दूसरी बात ये भी आपको जानने की है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंडिया को बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं। जैसे ही हमारा ध्यान हटता है ये लोग बार बार आ जाते हैं। तो इस बार एक्शन वन एंड ऑल लेना होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होगा, जैसे इजराइल ने किया। आपको पता होगा इजराइल ने क्या किया? वी नेवर फॉरगेट, वी नेवर फॉरगिव। उन सारे लोगों को चुन चुन के 10 साल तक मारा था जिन्होंने इजराइलियों के ऊपर अटैक किया था। तो एक लॉन्ग टर्म वॉरफेयर स्ट्रेटेजी बनानी होगी। छोटी स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होगा, शॉर्ट टर्म विजन से कुछ नहीं होगा, एक बड़ी स्ट्रैटेजी जो इंडिया को बनानी होगी। अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजिकली उस दिन हुआ क्या था। 22 अप्रैल 2025 की भी बात करने वाले हैं, और भी कुछ पॉइंट्स जो है वो आज हम डिस्कशन करेंगे। सो अब हम बात करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में, वैदिक ग्रिड के बारे में। आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो 3196752284 ये ग्रिड बनता है। अगर आप उस पर्टिकुलर दिन का ग्रिड बनाओगे तो आपको BN 4 आता है और डेस्टिनी 8 आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये लड़ाई मारकाट के लिए फेमस कॉम्बिनेशन है। प्लस आप नीचे अगर वैदिक ग्रिड में देखें, मैंने वहां पे सारे नंबर प्लेस किए हैं 222, 8, 44।
ये नंबर आ रहे हैं। अगर ये नीचे वाला जो जोन है, ये थर्ड लाइन वाला जोन जब भर जाता है तो बहुत ट्रबल इंसान को फेस करना पड़ता है। तो 222-844, इवन जनरल लाइफ में भी ऐसा होता है कि अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाए तो भी ट्रबल फेस होता है। तो वैदिक के हिसाब से भी आप समझ पा रहे हैं ये दिन एक अच्छी एनर्जीज का दिन नहीं था, लड़ाई का दिन था, मार पीट का दिन था, और उसके ऊपर पाकिस्तान जैसे गलत इरादों वाले लोग पहलगाम में उठ के आए और ये गलत काम, ये दहशतगर्दी का काम करके गए। देख पा रहे हैं आप। इसलिए पर्सनल चार्ट के अंदर भी अच्छा नहीं माना जाता, या महादशा अंतरदशा से अंदर अगर आपके 2 और 8 आ जाए या 4 आ जाए तो भी इंसान को दिक्कत होती है, जो कि आपको क्लियरली यहां पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद अब बात हम करने वाले हैं लोशो ग्रिड की। लोशो ग्रिड आपको मैं दिखा देता हूं एक बार। लोशो ग्रिड देखिएगा। लोशो ग्रिड कुछ इस तरीके से बनता है 492-357-816। इसको भी हमने प्लेस किया यहां पे, और देखिएगा यहां पे आप BN4 DN8 जो कि मैंने आपको बताया 48 आ रहा है और मल्टीपल 2 आ रहा है, यानी कि इमोशनली आउटबर्स्ट का दिन है। पूरा देश इंडिया का आउटबर्स्ट हो गया इस दिन के अंदर। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले साल यानी कि 2024 में आपको पता है पाकिस्तान में कितने लोगों की जान गई दहशतगर्दी से? 2000 लोग वहां पे मरे हैं दहशतगर्दी से, 2000 लोग। बट वो इनसेंसिटिव हो चुके हैं, उनके यहाँ पे रोज की बात है ये, बट हमारे यहाँ रोज की बात नहीं है। हम तो एक गौरवशाली मुल्क हैं, हमारे लिए आउटबर्स्ट हुआ उस दिन, और आप क्लियरली देख पा रहे हैं मल्टीपल 2 यहाँ पे। सो 4, 8, 5 मल्टीपल 2 BN4 DN8। जितने भी लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं, जिन्होंने हमसे सीखी हुई एडवांस कोर्सेज किए हुए हैं, उनको पता है ये तरह का कॉम्बिनेशन लाइफ में कितनी प्रॉब्लम फेस करता है। आप ध्यान से देखें तो 4 और 8 भी एक्टिव है, जो कि प्लानिंग दिखाता है। दहशतगर्दियों बहुत प्लानिंग से आए थे। ये एक फिदायनीन हमला नहीं था, वो लोग मरने नहीं आए थे, वो लोग मारने आए थे। ये एक फिदायनीन हमला बिल्कुल भी नहीं था। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है जिससे ये प्रॉब्लम हुई। वैसे भी जब राहु केतु एक्टिवेट हो जाते हैं, मून एक्टिवेट हो जाता है, जैसे हमने आपको मोबाइल में भी बताया है कि 7, 8, 4, 2 इस तरह के नंबर नहीं लेने, वो यहाँ पे आपको इस दिन एक्टिवेटेड हुए दिख रहे हैं। सो आप देख पा रहे हो, जैसा हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी आपको बताया है कि 4, 8, 2 ये नंबर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वही आपको जो है वो आपके चार्ट के दिन भी दिख रहा है, वो डे के दिन भी दिख रहा है। तो पर्सनली आप भी ऐसे दिनों पे ट्रैवल करना अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि उस दिन का जो टोटल है वो 4, 8 आ रहा है, या किसी भी तरीके से राहु और सैटर्न जो है एक्टिवेटेड है, आप भी बचें, अपनी सिक्योरिटी का ध्यान दें, और आपको क्लियरली दिख पा रहा है। हमने लोशो ग्रिड के माध्यम से भी बताया, वैदिक ग्रिड के माध्यम से भी बताया, और जनरली भी बताया, ताकि क्या करना चाहिए, ताकि हम जो है वो अपने आप को भी सेव कर पाएं और आगे भी सेव कर पाएं। कुछ बातें मैं और आपको बता देना चाहता हूं। देखो, जितने भी ये प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, मिलिटेंसी ग्रुप्स हैं, जैसे लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद, बेसिकली डायरेक्टली इन्हीं को कॉल आउट करना चाहिए। वहां की आर्मी डायरेक्टली उन्हीं को कॉल आउट करने चाहिए। छोटे मोटे टेररिस्ट को मारेंगे तो रोज टेररिस्ट खड़े होंगे, डायरेक्टली जो उनके आका हैं, उनके ओनर्स हैं, उन्हीं को पकड़ना पड़ेगा। छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक से भी इस बार कुछ नहीं होगा। एक लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है, और एक लॉन्ग टर्म नारे की जरूरत है। वी नेवर फॉरगेट, वी नेवर फॉरगिव। आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं। छोटी मेमोरी के साथ काम नहीं करना, बड़ी मेमोरी के साथ काम करना है। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जो अटैक हुआ था मुंबई के ऊपर 26/11 को, अगर आप उस दिन देखो तो उस दिन क्या था 26/11 को? 8 एक्टिवेटेड था कि नहीं था, 2 था कि नहीं था? तो 26/11 के दिन भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। 26 नवंबर के अंदर भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि ऐसे अटैक्स होते तो दुश्मन की गलत इंटेंशन के कारण है, बट आप कहीं ना कहीं इसके अंदर राहु केतु और सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट पाएंगे, राकेश की इन्वॉल्वमेंट पाएंगे, यानी कि राहु केतु और शनि की इन्वॉल्वमेंट जो है वो आप पाएंगे। दूसरा, हमें भी अपने सिक्योरिटी की जिम्मेवारी लेनी होगी। सारा ब्लेम हम दूसरे पे नहीं डाल सकते, कहीं ना कहीं हमें भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी के लिए। और ऐसे फेल्ड नेशंस, पाकिस्तान जैसे फेल्ड नेशन को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, और न्यूमरोलॉजिकली भी अपने आप को पर्सनली प्रोटेक्ट करके रखना होगा। सो जुड़े रहिए। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। अगर आप चाहते हैं इस तरह के टॉपिक्स और भी आए तो जरूर नीचे लिख के बताइएगा। थैंक यू।